हे माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो, बहुत अच्छे हो। मैं हूँ टीना और आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग की टॉपिक है योर फाइनेंशियल फ्यूचर। इस रीडिंग में मैं अक्टूबर और नवंबर महीने में आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी ये मैं देखूँगी। तो आप लोगों के सामने दो पाइल है। यह है पाइल नंबर 1 और यह है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 एस ऑफ पेंटिकल्स, और यह है पाइल नंबर 2 एस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोग इंट्यूटिवली एक पाइल चूज कीजिए, उसके बाद ही मैं अपनी रीडिंग शुरू करूंगी। हे माय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने ये एस ऑफ पेंटिकल कार्ड को चूज किए हो, ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए आप लोगों की रीडिंग शुरू करती हूँ। पहले आप लोगों की साड़ी कार्ड ले लेती हूँ। तो आप लोगों की पहली टेरो कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, उसके बाद है डेथ, उसके बाद है 3 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मैं थोड़ी कैमरा ठीक कर लेती हूँ, हाँ, उसके बाद ही रीडिंग शुरू करती हूँ। हे माय पाइल नंबर 1, तो चलिए आप लोगों की रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए पाइल नंबर 1, 7 ऑफ सॉर्ड और डेथ से। 7 ऑफ सॉर्ड से आप लोगों के आसपास ना ठीक लोग नहीं थे। पाइल नंबर 1, ये इंसान ना बहुत धूर्त चालाक इंसान था आप लोगों के आसपास, और ये इंसान ना आप लोगों की रिसोर्स को चोरी कर रहा था, आप लोगों के साथ स्कैम कर रहा था, फ्रॉड कर रहा था आप लोगों के साथ। अगर पाइल नंबर 1 ये आप लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा था, स्कैम हो रहा था ना, तो जैसे उस सिचुएशन की एंड हो रही है। आप लोग इस सिचुएशन की एंड कर रहे हो। आई थिंक पाइल नंबर 1, आप लोग ना पास्ट में कोई इमोशनल लॉस से गुजरे हो, और इस इमोशनल लॉस की वजह से लॉस आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया को बहुत इफ़ेक्ट किया था। बट आप लोग जैसे पुरानी चैप्टर की एंड होने कर रहे हो और नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हो। आप लोगों की 3 ऑफ वांड से आप लोग अपने फाइनेंशियल एरिया को ना एक्सपेंड कर रहे हो। कैसे एक्सपेंड किया जा रहा है उसके बारे में सोच रहे हो। कोलैबोरेशन कर रहे हो, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, और ये कोलैबोरेशन और ये पार्टनरशिप में बिजनेस की वजह से ना आप लोगों को करियर में सक्सेस तो मिलेगी, उसके साथ साथ ये कोलैबोरेशन आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में भी, कोलैबोरेशन की वजह से फाइनेंशियल एरिया में भी आप लोगों को सक्सेस देखने को मिलेगी। आप लोग ग्रोथ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में फिर से स्टेबिलिटी आएगी, सिक्योरिटी आएगी, सक्सेस मिलेगी आप लोगों को, और आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया ना एक्सपेंड होगी, धन की वृद्धि होगी। पाइल नंबर 1 आप लोगों की। और इस कोलैबोरेशन की वजह से ना जैसे पास्ट की जो इमोशनल लॉस थी, उस इमोशनल लॉस को ना आप लोग भूल जाओगे। पाइल नंबर 1, आप लोग बहुत डिटरमाइंड इंसान हो। आप लोग अपने डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क की वजह से जो भी पास्ट की फाइनेंशियल स्ट्रगल थी, उस स्ट्रगल को ओवरकम कर पाएंगे। यह 3 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सोर्ड्स, नंबर 333, एंड हो सकता है एंजल नंबर 333 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो। एंजल नंबर 333 अबंडेंस, क्रिएटिविटी और ग्रोथ को दर्शाता है। तो आप लोगों के आने वाले समय में पाइल नंबर 1 आप लोगों के फाइनेंशियल सिचुएशन में ग्रोथ देख पाओगे आप लोग। और नंबर 3 ना क्रिएटिविटी को दर्शाता है।
तो पाइल नंबर 1 फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ को, पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस करने के लिए और अपने फाइनेंशियल एरिया को एक्सपैंड करने के लिए अपने क्रिएटिविटी का ना यूटिलाइज़ कीजिए। आप लोग बहुत क्रिएटिव इंसान हो। आप लोग जितने अपने क्रिएटिविटी का यूटिलाइज़ करोगे ना, उतने ही अपने फाइनेंशियल एरिया में आप लोग ग्रोथ को, सक्सेस को, स्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने ये एस ऑफ कॉइन्स, ये एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए पहले मैं आप लोगों की सारी टैरो कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद ही रीडिंग शुरू करूँगी। तो आप लोगों की पहली टैरो कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। उसके बाद है स्ट्रेंथ, उसके बाद है लवर्स, ओके। उसके बाद है क्वीन ऑफ वांड्स एंड उसके बाद है 5 ऑफ कप्स, ओके। मैं थोड़ी कार्ड ठीक कर लेती हूँ। कैमरे ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद ही रीडिंग शुरू कर रही हूँ। हे माय पाइल नंबर 2, तो चलिए देखते हैं अक्टूबर और नवंबर महीने में आप लोगों की फाइनेंशियल फ्यूचर और फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ना मटेरियल सिक्योरिटी को दर्शाता है, सक्सेस को दर्शाता है। तो आने वाले समय में फाइनेंशियल एरिया में ना आप लोगों को सक्सेस देखने को मिलेगी, सिक्योरिटी रहेगी फाइनेंशियल एरिया में ना प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वेल्थ को आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। मनी एरिया सिक्योर रहेगी और मनी एरिया अच्छी भी रहेगी, पैसों की कमी नहीं होगी आप लोगों के पास। एक लॉन्ग पीरियड तक हार्डवर्क करने के बाद ना फाइनेंशियल एरिया में आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। जैसे आप आने वाले समय में आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया में ना मजबूती दिख रही है मुझे। आप लोग अच्छी तरीके से अपने मनी को मैनेज कर पाओगे, अच्छी तरीके से मनी को इन्वेस्ट कर पाएंगे आप लोग। लाइफ की जीवन को ना अच्छी तरीके से एंजॉय भी कर पाएंगे आप लोग। बट एक बात ही कहूँगी, स्पेंडिंग करने के समय ना थोड़ी सोच समझ के स्पेंडिंग कीजिए, इम्पल्सिव स्पेंडिंग मत कीजिए। हाँ, अगर अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को आप लोग कंफर्टेबल प्लेस पे रखना चाहते हो, बेहतर रखना चाहते हो, तो खर्चे पे ना थोड़ी कंट्रोल करना सीखो। फाइनेंशियल एरिया को बेटर बनाने के लिए नए नए अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगी। फाइनेंशियल एरिया को बेटर बनाने के लिए आप लोग नए चॉइस लेंगे, स्मार्ट डिसीजन लेंगे। आने वाले समय में आप लोग फाइनेंशियल एरिया को बेटर बनाने के लिए केयरफुल प्लानिंग भी करोगे आप लोग। अगर कोई इमोशनल लॉस आए ना पाइल नंबर 2, तो आप लोग अपने विल पावर के, आप लोगों के अंदर इतने वो विल पावर है, किसी भी इमोशनल लॉस को ना आप लोग ओवरकम कर पाएंगे। ये 2 ऑफ कप्स को देखिए, मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया में ना हिडन ब्लेसिंग है, कोई हिडन ब्लेसिंग आप लोगों को मिलेगी, जिससे आने वाले समय में ना आप लोगों के फाइनेंशियल सिचुएशन और बेहतर होंगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।